10 कुमार चरितम आचार्य दंडी द्वारा लिखित। इसका व्याख्या भाग देखते हैं। अस्ति समस्त नगरी दिकसायमाणा सस्वद अगण्य पण्य विस्तारित मणिगण आदि वस्तु जात व्याख्यात रत्नाकर महात्मया मगध देश शेखरी भूता पुष्पपुरी नाम नगरी। पुष्पपुरी नामक एक नगरी है जो मगध देश का सर्वश्रेष्ठ नगरी है। अस्ति मने है, मगध देशे मने मगध देश में, शेखरी भूता मने सर्वश्रेष्ठ, पुष्पपुरी नामक नगरी। मगध देश में सर्वश्रेष्ठ, शेखरी भूता का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, पुष्पपुरी नामक नगरी है। तो पुष्पपुरी नामक नगरी कैसी है? समस्त नगरी निकसाय माणा, जो नगरियों की कसौटी है, अर्थात समस्त नगरियों में सर्वोत्कृष्ट नगरी है। समस्त नगरी निकसाय माणा का मतलब है समस्त नगरियों की कसौटी है। सस्वद अगण्य पर्ण्य, वहां पर सस्वद मने हमेशा, अगण्य मने अनगिनत, पर्ण्य मने दुकानें हैं। वहां पर हमेशा असंख्य मात्रा में दुकानें हैं। विस्तारित मणिगण आदि वस्तु जात व्याख्यात, और उन दुकानों में मणियां विस्तारित की गई है, उन दुकानों में मणियां फैलाई गई है। अब उन दुकानों में मणियां विस्तारित होने के कारण वह कैसा लग रहा है? वह पुष्पपुरी नामक नगरी कैसी लग रही है? रत्नाकर महात्मया। रत्नाकर कहते हैं समुद्र की महत्ता, महात्मया माने महत्ता को प्राप्त है। वहां के दुकानों में मणियां विस्तारित होने के कारण मणियों को फैलाया गया है, इस कारण से वह पुष्पपुरी नामक नगरी जो है समुद्र की महत्ता को प्राप्त है। मगध देश में सर्वोत्कृष्ट पुष्पपुरी नामक नगरी है, वह समस्त नगरियों की कसौटी है। वहां बस निरंतर दुकानें हैं और उन दुकानों में हमेशा क्या रहती हैं? मणियां विस्तारित रहती हैं। मणियां विस्तारित रहने के कारण वह पुष्प रत्नाकर की महत्ता को प्राप्त है, अर्थात समुद्र की महत्ता को प्राप्त है। समुद्र की महत्ता को क्यों प्राप्त है? क्योंकि समुद्र में क्या होते हैं? रत्न होते हैं। रत्न का मतलब मणि होते हैं, और वहां के दुकानों में भी निरंतर मणियां आच्छादित हैं, इसलिए वह पुष्पपुरी नामक नगरी भी क्या हो गई है? रत्नाकर यानी कि समुद्र की महत्ता को प्राप्त हो चुकी है। तत्र मैंने वहां वीर भट्ट रंग तुरंग कुंजर मकर भीषण सकल रिपु गण कटक जल निधि मथन मंद रायमाण समुद्र दंड भुज दंड। तत्र माने वहां उस पुष्पपुरी नामक नगरी में वीर भट्ट का मतलब होता है वीर, वीर पुरुष, वीर योद्धा। पटल माने समूह, वहां पर वीर योद्धाओं के समूह से युक्त वीर भट्ट। पटल, पटल माने समूह, वीर योद्धाओं के समूह से युक्त। उत्तरंग, उत्तरंग का मतलब है यहाँ पर चंचल। तुरंग माने घोड़े, वहां पर चंचल घोड़ों से युक्त। कुंजर हाथियों से युक्त। मकर मगरमच्छों से युक्त। भीषण सकल रिपुगण, वहां पर वीर योद्धाओं से युक्त, चंचल घोड़ों से युक्त, हाथियों से युक्त, मगरमच्छों से युक्त भयानक सेना का प्रतिकार करके समुद्र दंड भुजदंड, उस वहां जो राजा था, राजहंस, उसकी भुजाएं जो हो गई हैं मजबूत हो चुकी हैं।
अब देखेंगे आप कहां पर, समुद्दंड भुजदंड, भुजदंड का मतलब भुजाएं रूपी दंड, भुजाएं रूपी दंड, ये भुजाएं जो हैं उसका जो है समुद्दंड माने मजबूत हो गई है। किसकी भुजाएं मजबूत हो गई है? राजहंस की। पुष्पपुरी में एक राजा है, उसका नाम है राजहंस, उसकी भुजाएं मजबूत हो गई हैं। आज उसकी भुजाएं मजबूत कैसे क्यों हो गई हैं? कैसे हो गई हैं? क्योंकि वहां वीर जवानों से युक्त है, वह भूमि पुष्पपुरी नामक वीर समूह, वीर योद्धाओं के समूह से युक्त है, चंचल घोड़ों से युक्त है, हाथियों से युक्त है, मगरमच्छों से युक्त भयंकर भीषण सेना भी है वहां पर। उस भीषण शत्रु की सेना है, उस भीषण शत्रु की सेना का प्रतिकार करके वहां के राजा राजहंस के जो भुजाएं हैं वो मजबूत हो गई है। अब इसमें से जो छूटा है उसको पुनः पढ़ना है हमको। जल निधि मथन मंदरायण, जल निधि, जल निधि किसको? समुद्र को मथन माने मथने के बाद जैसे मंदरायण, मंदरायण माने मंदर पर्वत की स्थिति हो जाती है। जब समुद्र मंथन होता है उसके बाद मंदरांचल की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। मंदरांचल जो है, मंदर पर्वत जो है वह मजबूत हो जाता है। अब मंदर पर्वत कैसे मजबूत हो जाता है? समुद्र मंथन के बाद। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के बाद मंदरांचल मजबूत हो जाता है, उसी प्रकार से वहां के वीर योद्धाओं के समूह से युक्त, चंचल घोड़ों से युक्त, हाथियों से युक्त, मगरमच्छों से युक्त भीषण शत्रुओं की सेना का प्रतिकार करके वहां के राजा राजहंस की भुजाएं जो हैं मजबूत हो जाती। पुरंदरपुर आंगन वन विहरण परायण तरुण गणिका गण जेगीय मानयाति मानया। पुरंदर कहते हैं इंद्र के, पूर्व माने नगर, इंद्र के नगर अमरावती के आंगन में विहार करती हुई वहां की तरुणियां, इंद्र के नगर अमरावती के आंगन में विहार करती हुई वहां की तरुणियां, तरुणी कहते, तरुणी गणिकाएं जेगीय मान गीत गा गा करके मान मानया, उसका मान सम्मान किया करती थी। किसका? राजहंस का। राजहंस का मान याति मानया, मान सम्मान किया करती थी। जेगीय गीत गा गा कर इंद्र के आंगन में विहार करती हुई। कौन विहार करती हैं इंद्र के आंगन में? गणिकाएं, तरुण गणिकाएं। इंद्र के आंगन में तरुण गणिकाएं घूमती हुई गीत गा गा कर उस राजहंस का मान सम्मान किया करती थी, अर्थात जय जयकार किया करती थी। मगध देश में सर्वश्रेष्ठ पुष्पपुरी नामक नगरी है, वह समस्त नगरियों की कसौटी है। वहां पर निरंतर दुकानें हैं, उन दुकानों में हमेशा मणियां आच्छादित हैं। मणियां आच्छादित होने के कारण वह समुद्र की महत्ता को प्राप्त है। वहां वीर योद्धाओं से युक्त समूहों वाला, चंचल घोड़ों से युक्त, हाथियों से युक्त, मगरमच्छों से युक्त भयानक सेना का प्रतिकार करके वहां के राजा राजहंस की भुजाएं जो हैं मजबूत हो जाती हैं। उसी प्रकार से मजबूत हो जाती हैं जैसे समुद्र मंथन के बाद, जलनिधि समुद्र मंथन के बाद मंद्रांचल की स्थिति हो जाती है। समुद्र मंथन के बाद मंदर पर्वत की स्थिति बदल जाती है। वैसे ही यहाँ पर राजहंस की भुजाएं जो हैं मजबूत हो जाती हैं। पुरंदर पुरांगण वन विहरण, पुरंदर कहते हैं इंद्र भगवान के नगर अमरावती के आंगन में विहार करती हुई, घूमती हुई वहां की तरुण गणिकाएं गीत गा गा करके
उस राजहंस का मान सम्मान किया करती थी। ये तो रहा इसकी व्याख्या। अब जब ये परीक्षा में आता है, इसके लिए सबसे पहले हमको संदर्भ लिखना पड़ता है। बच्चों, संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको किताब का नाम आना चाहिए, लेखक का नाम आना चाहिए। अब किताब का नाम और किताब का लेखक आपको मालूम है तो संदर्भ आप लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश है, दस कुमार चरितम से लिया गया है, इसके लेखक दंडी हैं। अब आता है बच्चों प्रसंग। प्रसंग तब लिखा जाएगा जब आपको गद्यांश का भाव समझ में आया। प्रसंग को एक दो लाइनों में ये बताया जाता है कि इस गद्यांश में किसका वर्णन है। अब आपने गद्यांश का अर्थ पढ़ा तो प्रसंग क्या है, इसमें सबसे पहले पुष्पपुरी नामक नगरी है उसका वर्णन है और थोड़ा बहुत राजहंस का वर्णन है। आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्य अवतरण में महाकवि दंडी ने पुष्पपुरी नामक नगरी का वर्णन करके राजहंस का वर्णन किया है। उसके बाद आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में आपको मैंने जितना बता रखा है, पुष्पपुरी नामक नगरी है, वह समस्त नगरियों की कसौटी है, वहां पर दुकानें हैं, दुकानों में मणियां बिच्छादित हैं। अब दुकानों में मणियां बिच्छादित होने के कारण क्या हो रहा है, वह समुद्र की महत्ता को प्राप्त हो रहा है। वहां पर वीर योद्धाओं से युक्त है, वहां चंचल घोड़े हैं, हाथी हैं, मगरमच्छ हैं और भयानक सेना है। उस सेना का प्रतिकार करके राजहंस की भुजाएं जो हैं स्ट्रांग हो जाती हैं। राजहंस की भुजाएं उसी प्रकार से स्ट्रांग हो जाती हैं, स्ट्रांग मजबूत हो जाती हैं जिस प्रकार से समुद्र मंथन के बाद मंद्रांचल की स्थिति हो जाती है। इंद्र भगवान के नगर अमरावती, इंद्र भगवान के नगर का नाम है अमरावती। उस अमरावती के आंगन में वहां की गणिकाएं, तरुण गणिकाएं विहार करती हैं, घूमती हैं और घूमते घूमते गीत गा गा करके वह उस राजहंस का मान सम्मान करती हैं। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, प्रसंग लिखना पड़ता है और व्याख्या लिखनी पड़ती है। उसके बाद हम आपको अगली वीडियो में दूसरा गद्यांश बताएंगे और तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और धन्यवाद।